मैं अकेला हूँ मगर काफी हूँ। अकेला हूँ अच्छा ही तो है, दोगले और दो तरफ चुगली करने वालों से बहुत दूर हूँ। अकेला हूँ जिससे नाम बदनाम होने से बच जाता हूँ। अकेला हूँ शेर जैसे दहाड़ना सीख जाता हूँ। अकेला हूँ क्योंकि दुनिया के नियत से वाकिफ हूँ। जो भीड़ में गया समझो कुचला गया, मारा गया, जानबूझकर गिराया गया। अपनी एक अलग राह चुनता हूँ, अपने शौक से जिंदगी जीता हूँ। यहाँ ना मुझे दूसरों को खुश करने की जरूरत है, ना दूसरों के हिसाब से रहने की जरूरत है। वैसे भी खुद प्रकृति को देख लो, संसार का क्या नियम है। इंसान ना तो अपनी मर्जी से आता है ना अपनी मर्जी से जाता है। इंसान अकेला आता है, अकेले ही चलना सीखता है, अकेले ही बोलना सीखता है, अकेले ही गिरकर उठना जानता है, अकेले ही पहली बार स्कूल जाता है। डांट खाने और मार खाने के बाद अकेले ही खुद को तसल्ली देता है। खुद अकेले ही पढ़ता है, कड़ी मेहनत करता है, घर वालों के ताने भी अकेले ही सुनता है। सबसे आगे भी वो अकेले ही निकलता है और एट द एंड दुनिया से भी अकेले ही जाता है। तो जब इंसान इतना कुछ अकेले ही करता है, फिर दूसरों के लिए क्यों मरता है? दूसरों को क्यों अपने साथ रहने को मजबूर करता है? दूसरों के क्यों तलवे चाटता है? उनके हिसाब से क्यों जीता है? एक इंसान अगर अकेले रहना सीख जाए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत अब उससे उसका सुख, उसका सुकून नहीं छीन सकती, क्योंकि अब उसे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अकेले रहने वालों की खूबियां तो कई बार हम देख चुके हैं। आज दिन है फायदे देखने का। अकेले रहने वाले लोग कितने फायदों के मोहताज होते हैं, ये आज के इस वीडियो से जान जाओगे। और 100% इसके बाद अकेले होने पर उदास नहीं, मजा और सुकून फील करोगे। तो चलो जानते हैं कुछ ऐसे फायदे जो सिर्फ अकेले रहने वालों को ही मिलते हैं। सबसे पहला फायदा, जिंदगी की लगाम तुम्हारे हाथों में होती है। जिस तरह एक भागते घोड़े का लगाम अपने हाथों में होने से हम सबसे सेफ फील करते हैं, क्योंकि उसका पूरा नियंत्रण आपके हाथों में होता है। आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो, जिस दिशा में जाना है जा सकते हो, पूरा रास्ता अच्छे से जान सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये तो ओपन ट्रूथ है कि जो इंसान जितने दोस्त बनाएगा वो उतना ही समझौते में पड़ जाएगा, क्योंकि समझौता नहीं करोगे तो दोस्ती टूट जाएगी, और अगर करोगे तो पिसते रह जाओगे। लेकिन वो दोस्ती ही किस लायक जिसमें समझौता करना पड़े, वो रिश्ता ही कैसा जहाँ घुट घुट कर जीना पड़े। एक समय बाद इंसान इससे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता है। और इसी वक्त में जो लोग अकेले रहते हैं या बहुत कम लोगों से मिलना जुलना रखते हैं, वो यहाँ पर मौज करते हैं, क्योंकि अकेला होने पर ही इंसान खुद के बारे में सोचेगा, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगा। दूसरा फायदा, इज्जत ज्यादा मिलती है। जो अक्सर लोगों को दिखते हैं उनके बस हालचाल पूछे जाते हैं, और कई बार तो बहुत गंदा इग्नोर भी करते हैं उन्हें। लेकिन जो इंसान बहुत कम लोगों को दिखता है, लोगों में बहुत कम उठना बैठना रखता है, उनके प्रति अपने आप लोगों का व्यवहार, उनका अंदाज सब बहुत अच्छे में बदल जाता है। लोग यही सोचते हैं कि आज तो ये इतने दिनों बाद मिला है और जल्दी मिलता भी नहीं है, और बस यही एक क्यूरियोसिटी और इनसिक्योरिटी उन्हें आपकी तरफ खींचती है, और आपको लोगों से ज्यादा इज्जत मिलने लगती है। जब भी ऐसा होगा बहुत अच्छा लगेगा अपने आप में, और इसी चीज के लिए तो अकेले अपनी दुनिया में व्यस्त रहना है, क्योंकि जब इस बार दुनिया में निकलोगे तो अब की बार ज्यादा इज्जत मिलेगी। तीसरा फायदा, दिमाग से बहुत तेज हो जाते हो। साइकोलॉजी बताती है कि अकेले रहने वाला एक इंसान बहुत सारे थॉट्स और वर्ड्स जो वाइब्रेशंस के शेप में हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, उनसे बच जाता है। इसी वजह से कई सारे न्यूरॉन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से एक्टिव होते हैं, और इससे आपके सोचने समझने की ताकत बढ़ती है। इन शॉर्ट, आपकी मेंटल कैपेसिटी काफी अच्छी हो जाती है। अकेले रहने से इंसानी दिमाग सेल्फ ओवरव्यू करता है, और यही रीजन है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर चीजों को सोचता है। इस खूबी को आप रिसर्चर्स और साइंटिस्ट से कंपेयर कर पाएंगे। मेंटल कैपेसिटी का बेहतर होना अपने आप में ही कुछ बहुत अच्छा हासिल कर लेने के बराबर है। अकेलापन आपको शार्प माइंडेड बनाता है, जो बेशक तारीफ के काबिल है। चौथा फायदा, अकेले रहने से दिमाग वर्तमान में रहता है। सबसे बड़ी गलती या यूं कहे तो कोई एक चीज, सिर्फ एक कारण जो बहुत कामयाब और एक नाकामयाब के बीच की सीमा रेखा है, तो वो है वर्तमान में की गई गलती। कैसी गलती, बताता हूँ। ये तो अच्छे से पता है कि जो